बच्चों, आज आपका लेसन है लेसन 6 मोरल साइंस का फोस्टरिंग फ्रेंडशिप। ऐसी दोस्ती जिसमें कि हम अपने दोस्त की हेल्प कर सकें या उसको एक समाज में स्थान दिला सकें, या एक ऐसी दोस्ती जब मान लो कोई परेशान हो, उस परेशानी में हम उसको ऐसा सपोर्ट करें ताकि समाज में लोग उसका मजाक ना बनाएं। दोस्त तो बहुत होते हैं, लेकिन हमें हमारे यहाँ पर कुछ खास फ्रेंडशिप के बारे में बताएगा। फ्रेंडशिप डे। सैली वोक अप अर्लियर देन हर यूजुअल टाइम। सैली अपने रोज़मर्रा के टाइम से उस दिन कुछ जल्दी उठ गई, गॉट रेडी तैयार हो गई एंड वेंट टू स्कूल और स्कूल चली गई। कब? फ्रेंडशिप डे वाले दिन। शी ड्रीम्ड ऑफ द फ्रेंड्स हु वुड लाइन अप टू ग्रीट हर ऑन द फ्रेंडशिप डे विद गिफ्ट एंड कार्ड। उसे ये उम्मीद थी कि उसके सारे फ्रेंड्स उस दिन उसे कतार में खड़े होके, लाइन में खड़े होके उसको गिफ्ट और कार्ड देंगे। बट टू हर सरप्राइज नो बडी ग्रीट हर। लेकिन सरप्राइज़ की बात यह है कि उस दिन उसे स्कूल में किसी ने भी उसे ग्रीट नहीं किया, यानी कि शुभकामनाएं नहीं दी फ्रेंडशिप की। दो द एंटायर क्लास वॉज बिजी इन विशिंग देयर क्लोज्ड फ्रेंड एंड एक्सचेंजिंग कार्ड। सारी क्लास के सारे जितने भी मित्र थे वो सभी अपने क्लोज फ्रेंड के साथ एक दूसरे को विश करने में, कार्ड देने में बिजी थे। नो बडी टुक नोटिस ऑफ हर। इवन किसी ने उसे देखा तक नहीं। हर माइंड वॉज फ्लडेड विद सॉरो। तो उससे क्या हुआ कि उसका एकदम वो दुख से उसका मन भर गया, बहुत ही परेशान हो गई वो। अनेबल टू कंट्रोल हर सेल्फ, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकी। सी वेंट आउट एंड वेप्ट बिटरली सिटिंग ऑन द स्टेयर्स। वह चली गई और वह एक सीट पे बैठकर बहुत फूट कर रोई। वेप्ट बिटरली मीन्स फूट कर रोना। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई। वो समझ नहीं सकी कि सारे फ्रेंड्स ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। सी रिमेंबर्ड, उसे याद था। सी यूज टू वॉक अराउंड एंड मेक फ्रेंड्स। उसे याद था कि उसके बहुत सारे उससे फ्रेंड बनाती थी और इधर उधर वो घूमती थी अपने मित्रों के साथ। सी नोज, वह जानती है। ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स ऑल द क्लास, लगभग उस सारे क्लास के सभी स्टूडेंट्स को जानती है। राइट फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 10, क्योंकि वो नर्सरी से क्लास 10 तक के सारे बच्चों को जानती, क्योंकि वो उसी स्कूल में पढ़ी हुई है। सी ऑलवेज फाउंड टाइम टू बी विद दैम, और वो उनके साथ अच्छा समय भी बिताती थी। गेव दैम चॉकलेट, उन्हें चॉकलेट भी देती थी। एंड इवन सम गिफ्ट, और उसे गिफ्ट भी देती थी। सी थॉट, उसने सोचा, दे आर ऑल हर फ्रेंड्स, कि वो सभी उसके मित्र हैं। बट ऑल दीज थॉट्स इंक्रीज्ड हर सॉरो, लेकिन ये सारे उसके विचार जो थे सारे दुख में बदल गए। एंड सी कंटिन्यूड सोबिंग कवरिंग हर फेस, और वह अपने चेहरे को ढककर लगातार सिसकती रही। सिसक कर रोना मतलब धीरे धीरे करके रोना और आंसू बहाना। व्हेन सी क्लास टीचर केम, जब उसकी क्लास टीचर आई। व्हेन द क्लास टीचर केम सम स्टूडेंट टोल्ड हर अबाउट सैली। जब उसकी क्लास टीचर आई क्लास में तो बच्चों ने सैली के बारे में क्लास टीचर को बताया। सम स्टूडेंट्स इंसिस्टेड हर टू कम टू द क्लास। कुछ स्टूडेंट्स ने उसे क्लास में आने के लिए कहा कि चलो चलो क्लास में चलो, पर वो नहीं आई। एज सून एज सी शो हर डियर टीचर, उसने अपने सबसे प्यारी टीचर को देखा। तो आपने देखा होगा, आपको स्कूल में कोई ना कोई टीचर जो होती जो बहुत प्यारी लगती है ना। तो ऐसे ही उसने जैसे ही अपनी प्यारी टीचर को देखा, सी लॉस्ट हर कंट्रोल एंड क्राइड अलाउड। वो अपना आपा खो बैठी और वो तेज़ तेज़ रोने लगी। एज द टीचर न्यू ईच ऑफ हर स्टूडेंट वेल, जो टीचर थी ना वो हर स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझती थी। सी गैस द प्रॉब्लम, उनको ये समस्या समझ में आ गई। सी टुक इट एज ए गोल्डन चांस टू एनलाइटन द स्टूडेंट्स ऑन द डीप मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन उनके पास ये बहुत अच्छा मौका था बच्चों को ये समझाने का कि अच्छी दोस्ती क्या होती है। ये थोड़ी कि हम सिर्फ गिफ्ट और कार्ड दे दें, इज़ माई गुड फ्रेंड, इज़ माई क्लोज फ्रेंड, ऐसा नहीं होता। अच्छे जो मित्र होते हैं
वो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते। अब उन्होंने बताया व्हाट इज़ ट्रू फ्रेंडशिप, सच्चा मित्र कौन होता है। द वाइज टीचर शेयर्ड ए ट्रू इवेंट विद स्टूडेंट्स, उस बुद्धिमान टीचर ने बच्चों के साथ एक सच्ची घटना को शेयर किया। विभा वाज ए क्लास 6 स्टूडेंट, विभा अब मैम ना एक स्टोरी सुना रही है बच्चों को कि विभा क्लास 6 की स्टूडेंट थी। सी वॉज ए ब्यूटीफुल स्मार्ट एंड वेल बिहेव्ड गर्ल इन द क्लास स्कूल, तो बहुत ही खूबसूरत, स्मार्ट और मतलब एक अच्छा मैनर्स, उसके डिसिप्लिन में रहती थी हमेशा। तो स्कूल में बहुत अच्छा डिसिप्लिन में मेंटेन कर रखा था उसने। सी हैड वेरी गुड फ्रेंड्स इन द स्कूल, और उसके बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी थे स्कूल में। सी हैड वेरी बट हर पेरेंट्स हैड ए टफ टाइम टू मेक हर ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, लेकिन उसके मम्मी पापा जो थे, माता पिता जो थे, उनके लिए उसे एक गिलास दूध पिलाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उसे दूध पसंद नहीं था। ठीक है, जैसे आप लोग भी अपने मम्मी पापा को परेशान करते हो कि नहीं मैं दूध नहीं पीऊँगा, मैं तो पिज्ज़ा खाऊँगा, मैं तो बर्गर खाऊँगा, ऐसे ही वो भी थी, वो दूध नहीं पीती थी। ठीक है। एंड वन डे, एक दिन, हर डैड टैक्टफुली आस्क्ड, उनके पिता ने अपने तरीके से उससे पूछा, व्हाई डोंट यू टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क फॉर डैड सेक, अरे तुम अपने पापा के वास्ते एक गिलास दूध क्यों नहीं पी लेती। सी सेड साइलेंटली फॉर सम टाइम, मैं कुछ देर चुपचाप बैठी रही। देम आस्क, और तब बोली, इफ़ आई ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ मिल्क, अगर मैं एक गिलास दूध पीऊँगी तो विल यू प्लीज़ गिव मी वॉट एवर आई आस्क, तो मुझे एक चीज़ दोगे जो भी मैं चाहती हूँ। विदाउट एनी हेजिटेशन डैड एग्रीड, बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पापा उससे सहमत हो गए, एग्री हो गए, बोले ठीक है तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। सी मेड हिम टू प्रॉमिस एंड ही डिड सो, और उन्होंने उसे अपना उसने प्रॉमिस किया और उसने ऐसा किया भी। किसने? उस लड़की ने के पापा से प्रॉमिस कर लिया और दूध पी डाला। एज सुन एज सी गॉट द कंसेंट फ्रॉम डैड, और उसे अपने डैड की सहमति मिल गई, मतलब डैड उसके एग्री हो गए उससे। सी एम्पटीड द ग्लास ऑफ मिल्क इन 1 लॉन्ग सिप, और उसने एक ही सांस में पूरा ग्लास दूध का ख़त्म कर दिया। दो विद एन अनप्लीजेंट फेस, अरे मुंह बना के किसी तरीके पर उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया, उसने पूरा ग्लास दूध का फिनिश। देन सी सेड, तब उसने कहा, डैड आई वॉन्ट टू सेव ऑफ माई हेयर, पापा मैं अपने बालों को पूरा मुड़वाना चाहती हूँ, कि मेरे सर से मेरे बालों को हटवा दूँ। हैविंग हर्ड द कन्वर्सेशन, ये सब बातें सुनकर मदर स्क्रीम्ड, उसकी माँ चिल्लाई, वॉट ए गर्ल सेव्ड ऑफ हर हेयर, क्या कोई लड़कियाँ भी अपना बाल मुड़वाती हैं। इट इज़ नॉट आवर ट्रेडिशन एंड वैल्यू, ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं हैं। विद टीयर्स सी लुक्ड एट डैड, उसने आँखों में आंसू लेकर अपने पापा से कहा, प्लीज़ डू नॉट बैक आउट फ्रॉम योर प्रॉमिस, अपने वादे से मत मुकरो या अपने वादे से पीछे मत हटो। पापा आपने तो प्रॉमिस किया था कि अगर मैं पूरा ग्लास दूध ख़त्म कर दूँगी तो आप मेरा प्रॉमिस पूरा करेंगे, पर आप अब ऐसा नहीं कर रहे हो। प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क डेली, तो तभी मैं एक ग्लास दूध डेली पीऊँगी अगर आप मेरा प्रॉमिस पूरा करेंगे। सी एग्रीड इंस्टेंटली, वह सहमत हो गई। डैड टुक हर टू ए सैलून, और उसके पापा उसे सैलून ले गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी वेंट टू स्कूल विद फुली शेव्ड हेड, और अगले दिन उसके स्कूल पहुंची, उसके सारे बाल, ये देखे आपने फ़ोटो में, ये सारे उसके हेयर कट हो गए, बिल्कुल शेव्ड ऑफ हो गई, जिसे गंजी कहते हो आप लोग, है ना, मुंडन उसने पूरा करा लिया अपना। डैड ड्रॉप्ड हर एट द स्कूल गेट, और उसके पापा ने उसे स्कूल के गेट पे छोड़ दिया। एज़ यूजुअल, रोज़ की तरह, सी वेव्ड हर हैंड, उसे अपने पापा को बाय किया। एंड सी टर्न अराउंड एंड वेव अगेन, और उसने अपने पापा को फिर मुड़ के देखा, फिर बाय किया, आप लोग भी करते होगे। हर फादर टुक वेव्ड बैक विद ए स्माइल, और उसके पापा ने बड़े स्माइल से, मुस्कुराते हुए उसे
बाय बाय किया। एंड एज शी वॉक्ड फर्दर अनदर गर्ल विद सेव्ड ऑफ हैड कॉल्ड विभा फ्रॉम बिहाइंड। और जैसे ही वो आगे बढ़ी तो एक विभा नाम की लड़की थी जिसका कि उसके भी सर पे बाल नहीं थे, तो वो आ गई। एंड टोल्ड हर, उससे कहा, टू वेट। सी वेटेड फॉर हर विद ए ग्लोइंग फेस। और उससे बोली, अरे मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। बड़े मुस्कुराते हुए खुश होके बोली। ए लेडी अप्रोच्ड विभाज डैड एंड सेड विदाउट एनी इंट्रोडक्शन। एक लेडी थी, उसने विभा के फादर से कहा, जबकि विभा के फादर को वो जानती नहीं थी कि योर डॉटर इज़ ए ग्रेट इंडीड, कि तुम्हारी बेटी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। दस गर्ल वॉकिंग विद योर डॉटर इज़ माई डॉटर। जो लड़की आपकी बेटी के साथ जा रही है वो मेरी बेटी है। सी इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर से पीड़ित है। सी इज़ कमिंग फर्स्ट टाइम टू स्कूल आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ केमियोग्राफी। तो केमियोग्राफी के ट्रीटमेंट के कारण उसके सारे बाल सर से गिर गए। जब केमियोग्राफी का ट्रीटमेंट होता है कैंसर में तो सर से बाल गिर जाते हैं, दोबारा उग जाते हैं, पर उस समय से वो गिर जाते हैं केमियोग्राफी की वजह से। तो सी रिफ्यूज़ टू कम टू स्कूल एज सी वॉज एफ्रेड ऑफ द टीजिंग बाय अदर स्टूडेंट। तो मेरी बेटी जो थे वो बहुत डरती है स्कूल आने में, क्योंकि उसे सारे बच्चे उसे परेशान करेंगे या इसको चिढ़ाएंगे। सडनली डैड अंडरस्टूड एवरीथिंग। डैड सब कुछ समझ गए कि हिज डॉटर वांटेड टू आइडेंटिफाई हरसेल्फ विद हर फ्रेंड, कि उनकी बेटी ने इसलिए बाल मुड़वाए हैं, अपना सेव्ड ऑफ कराया है कि ताकि वो बता सके कि मैं इस कैंसर पीड़ित लड़की की फ्रेंड हूँ, ताकि उसे कोई परेशान ना करे, क्योंकि उसके सर पे बाल नहीं थे। एंड शेयर द पेन ऑफ टीजिंग, और उसने अपनी दोस्त के दर्द को शेयर किया। एंड शी विल हैव टू अंडरगो। ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज डॉटर। ये सब देखकर उसके पापा को उस पर बहुत गर्व हुआ। हर वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, ये होती है फ्रेंडशिप की वैल्यू, मित्रता का महत्व। मित्रता का महत्व इसे हम कहते हैं हर एटीट्यूड ऑफ सेक्रीफाइस फॉर हर फ्रेंड, कि उसने अपने फ्रेंड के वास्ते अपने सर को ही मुड़वा लिया ताकि उसका फ्रेंड को कोई भी क्लास में परेशान न करे। और उसने कितना बलिदान किया है।